मत्ती 16 अध्याय 21 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। और मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे भाइयों की और आंखें खुल जाएं, बहनों की और आंखें खुल जाएं, और हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बहुत पावरफुल हो जाए। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगी। गुरु बात कर रहा है अपने चेलों से और उनको समझा रहा है। यह अनिवार्य है, मतलब यह जरूरी है बहुत, कि मैं यरूशलेम को जाऊं और धर्म वृद्धों, महायाजकों तथा शास्त्रियों के हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और फिर तीसरे दिन जी उठूं। यह सुनकर पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ऐ पतरस, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेरे पीछे जो दुष्ट आत्मा बात कर रही है, मैं उससे बोल रहा हूं कि मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तुझे परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं। जो परमेश्वर की सोच है वो सोच तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन जैसे मनुष्य की करप्ट सोच होती है, तुम्हारी सोच वैसे है। अभी थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा ने तुम्हारे द्वारा बात की थी, लेकिन अभी तुमने शैतान की आत्मा को जगह दे दी। मैं तुम्हारे अच्छे दिल और मैं तुम्हारे अंदर दया की भावना देखता हूं, लेकिन ये तुम्हारा अच्छा दिल और ये तुम्हारी दया की भावना तुम परमेश्वर के विरोध में इस्तेमाल नहीं करना। आप यहां पे यीशु मसीह की जगह अपने आप को रखो और कोई आपको कहे कि ब्रदर, किसकी मजाल नहीं कि आपको छुए। मैं बैठा हूं ना आपके लिए, कोई आपको छुएगा तो मैं उसको बराबर सीधा करेगा। तो आपको क्या लगेगा कि ये आदमी मेरा दोस्त है, ये मेरे से प्यार कर रहा है, इसको मुझ पर दया आ रही है। हालेलुया। और हम कई बार लोगों की दया, लोगों के प्यार को समझते हैं कि हमारी उससे भलाई होगी। हम ये नहीं समझते परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार लोगों की दया, लोगों का अच्छापन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता है। कई बार, लेकिन सिर्फ इन चीजों को वो लोग समझ सकते हैं जिनको परमेश्वर की ओर से परखने का वरदान। लेकिन ज्यादातर लोग जज्बात में अंधे, जज्बाती तौर पर अंधे होते हैं। कई बार किसी ने थोड़ा ही प्यार दिखाया, थोड़ा ही दया बताई, तो हमको ऐसा लगता है कि मानो ये व्यक्ति तो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। हमने अपने जीवन में कई जगहों पे ऐसे लोगों की बातों के चक्कर में आकर हमने अपने जीवन की तरक्की को परमेश्वर चाहता है कि वो आपका सोर्स बने। प्रभु चाहता है कि वो यहोवा इरे आपका उपाय करे। लेकिन हम कई बार लोगों की दया, लोगों के अच्छेपन को अपना सोर्स
जरिया समझ लेते हैं और इसकी वजह से परमेश्वर के बड़े काम को रोक देते हैं। हालेलुया। कई लोगों को लोग मदद करते हैं अलग अलग तरह से, पैसों की, अनाज की, राशन की, और हम समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए हैं। और जब हम फ्री का राशन, फ्री की चीजें लेने के लिए लाइन लगाते हैं, जाके लेके आते हैं, हमको मालूम नहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग प्रभु से कहते हैं कि आप हमारे सोर्स नहीं हैं। ये जो आश्रम हमको राशन पानी दे रहा है फ्री में, ये हमारा सोर्स है। हालेलुया। मैं आज आपके जीवन के अंदर, दिल और दिमाग के अंदर ये चीज डालना चाहता हूं कि शैतान की ओर से अच्छे अच्छे ऑफर्स भी कई बार हमको मिलते हैं, लेकिन जब हम शैतान की ओर से अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके 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 हमको लगता है कि हमारी भलाई होगी, हमारी भलाई नहीं होती। वो शैतान की ओर से, आदमी की ओर से वो चीज़ें लेते लेते हम लोग भारी हो जाते हैं, भारी भरकम। और जो हमारी उड़ान उड़नी चाहिए वो उड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट के अंदर और लगे जाके है। ये क्या है? फ्लाइट में ज्यादा ही सामान आ गया है। वो सामान अब नहीं है। वो सामान हमारे प्लेन को भारी कर दिया है। फ्लाइट के अंदर ड्रग्स नहीं है, दारू दफे नहीं है, लेकिन इतना सामान है कि फ्लाइट ऊपर नहीं उड़ रहा है। वो इतना अच्छा आदमी है, उधर से भी मेरे को मदद मिलती है, वो आदमी भी मेरी मदद करता है। ये तो इतना अच्छा आदमी है, मेरे को घर बैठे चावल दे के जाता है। ये चावल कई बार वो हमको कोल्ड ड्रिंक का गाला दे के कोल्ड ड्रिंक देके जाता है, ये देके जाता है। ये चीजें हमारे जिंदगी को भारी कर देती हैं, मुसीबत हो जाती है ये चीजें, और जिसकी वजह से जो हमें ऊंचे पे आना चाहिए था वो फ्लाइट ऊपर आ ही नहीं रहा है। क्यों? लोडेड हो गया है। बोलो, लोडेड हो गया है। अगर हमने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी होती जो प्रभु कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा यहोवा ईरे हूं, तुम्हारा उपाय मैं हूं, तू इन बातों को, और अगर हमने उन अच्छी चीजों को ना बोला होता तो एक्सीलेंट चीजें हमको मिलती थी। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु का दर्शन कलीसिया में एक भी व्यक्ति को मदद की जरूरत नहीं होती। ये अभी लॉकडाउन हुआ था 4 साल पहले, तो किसी एक बहन ने भी, किसी एक भाई ने भी ये नहीं बोला कि भाई हमको मदद का जरूरत है, हमको थोड़ा राशन पानी भेजो। नहीं उन्होंने हमको फोन किया, नहीं हमने फोन किया उनको। क्यों? क्योंकि हमको भी विश्वास है कि जो प्रभु का दर्शन के लोग हैं वे लोगों की मदद के आश्रय पे नहीं है, लेकिन वे परमेश्वर की मदद के आश्रय पे। अब मानो या नहीं मानो, ये बातें परमेश्वर की नजरों में बहुत वैल्यू रखती है। मतलब प्रभु का दर्शन कलीसिया भिखारियों की कलीसिया नहीं है। मैंने कई कलीसियाओं में देखा सामान बांटते हैं, सामान बांटकर लोगों को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बजाय
लोगों के ऊपर निर्भर रहना सिखाते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो परमानेंट विश्वास है वो प्रभु के ऊपर नहीं, वो लोगों की मदद के ऊपर रहता है। लेकिन ये चीज ऐसी है जिसमें अगर हम परमेश्वर को परखें, प्रभु कहता है कि तुम अपना दशमांश जब मेरे भवन में लेकर आते हो तो फिर मुझे तुम परखो। तुम जान लो ये बात कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बरसात करता हूं कि नहीं। मेरे भाई मेरी बहनें, याद रखना, हम लोग परमेश्वर के दास दासी हैं। हम लोग बंदर लोग नहीं हैं, इधर से भी फायदा लिया तो उधर से भी फायदा लिया। मिलता है ना ब्रदर राशन फ्री में, लेने में क्या गड़बड़ है? अरे भाई, तुम्हारे घर में प्रभु इतना आशीष दे रहा है, तुम्हारे बेटे की इतनी पगार है, तुम्हारी बेटी की इतनी पगार है, घर में इतना पैसा आ रहा है, फिर भी काहे को तुम उधर से फ्री का राशन लेके आते हो? मिलता है ना ब्रदर। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये भिखारी की मेंटालिटी है, और ये जो मेंटालिटी है ये आपको भिखारी ही रहने देगी, ये आपको राजा नहीं बनाएगी, रानी नहीं बनाएगी। कंता न मदद यार, करन देना, मैं थोड़ी बोलता हूं उसको दो, वो सबको देते हैं तो हम भी लेके आते हैं। ये सब आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको परख नहीं है। आप दुनिया की तरह से थोड़े बुद्धिमान बनते, चालबाज बनते, जबकि दुनिया का इंटेलेक्ट, दुनिया की बुद्धि अपनी जगह पे अच्छी है। हमारे पास बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, विजडम ऑफ वाइज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विजडम ऑफ वाइज के साथ हमारे पास डिसर्निंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बुद्धिमानी से ज्यादा पावरफुल डिसर्निंग है। दुनिया की बुद्धि बहुत जरूरी है, उससे लोग आशीषित होते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वे लोग आशीषित होते हैं जिनके पास डिसर्नमेंट, जिनके पास परखने की आत्मा होती है। नूह के वक्त में दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर लोग थे, बड़े बड़े इंजीनियर लोग थे। नूह के वक्त में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, बड़े बड़े एम्पायर बना के बैठे थे धंधों के, कपड़े के व्यापारियों के किंग थे उस वक्त भी। हालेलुया। बड़ी बड़ी होटलों के मालिक हो गए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमारे पास दुनिया का इतना विजडम है, हमने बुद्धि से इतनी सारी चीजें बनाई हैं, बड़ी बड़ी होटलें बनाई हैं, बड़ा बड़ा धंधा एस्टेब्लिश किया है, लेकिन हम सब पानी में डूब जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति नूह, जिसके पास दुनिया की बुद्धि के साथ साथ डिसर्नमेंट भी था, उसको समझ में आ गया था कि ये दुनिया की बुद्धि अभी काम में नहीं आएगी, अभी ये परख काम में आएगी कि प्रभु के आने का वक्त सब आ गया है भाई, उसके आने का वक्त हो गया है। हालेलुया। आज दुनिया में आप चारों ओर देखेंगे, लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, लोग उनको बुद्धिमान समझते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत बड़े पैकेज वाली नौकरियां मिलती हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक धंधों के किंग बैठे हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों के किंग लोग हैं इंडिया में। बड़ी बड़ी इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनके मालिक अरबों पैसा कमाया है। शेयर बाजार में अरबों खरबों इधर उधर होते हैं।
बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस वक्त भी थे, नूह के वक्त में, आज भी हैं। हालेलुया। लेकिन इनको मालूम नहीं कि ये जो दुनिया रूपी जहाज है ये डूबने वाला है। चंद लोगों को मालूम है कि ये दुनिया रूपी जहाज जो है वो डूबने वाला है। इसके लिए हमको उस दुनिया के इंटेलेक्ट, उस दुनिया की बुद्धि से ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो है परखने की आत्मा। जिनको ये परख है, जिनको ये मालूम है कि प्रभु आने वाला है, वो एक तरफ काम धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार, प्रभु के लिए तैयार, प्रभु के लिए तैयार। बोलो, एक तरफ काम धंधा, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को तैयार करना, अपने आप को प्रभु के करीब लेकर आना, अपने अंदर पवित्रता लेकर आना। लिखा है, जब उस दिन को नजदीक आते देखो तब आपस में फेलोशिप ज्यादा करो। हालेलुया। तुम उस पवित्रता और उस मेल के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो अगर आप में से किसी को मसीह को देखना है तो यह धंधा नहीं दिखाएगा आपको मसीह। यह धंधा अपनी जगह पे है, यह दुनिया का विजडम अपनी जगह पे है, लेकिन यह चीज जान करके प्रभु आने वाला है भाई, यीशु आने वाला है। इसके लिए क्या करना है? मुझे रोज अपने आप को पवित्र करना है, रोज प्रभु के करीब आना है, रोज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। अगर मैं दुनिया के सबसे करोड़पति लोगों को, अरबोंपति लोगों को पूछूं कि भाई अगर आज आप मर जाएं तो कल किधर जाएंगे? मिस्टर अंबानी, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो आप कहां जाएंगे? और अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो आप अमीर व्यक्ति नहीं हैं, आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त आएगा जब दुनिया की बुद्धि परमेश्वर के परख के आगे टोटली फेल हो जाएगी। इसके लिए आपको और मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो पतरस तू अच्छा, तेरे अंदर मेरे लिए अच्छी भावना है, तू मेरे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन तेरे अंदर एक गंदी बात है। वो गंदी बात यह है कि तू प्रभु की इच्छा को नहीं जानता। तेरे को यह नहीं मालूम कि जब मैं तुमको बोल रहा हूं पतरस कि लोग मुझे पकड़वाएंगे और मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, तो ये पिता की मर्जी है, ये पिता की मर्जी है, और तुम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में बात कर रहे हो। तो मैं तुम्हारे अंदर से ये गंदगी निकालना चाहता हूं। आज परमेश्वर हमारे अंदर से उन अच्छी बातों को भी निकालना चाहता है जिन अच्छी बातों की वजह से हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर आ जाते हैं। आप में से कई लोग किन बातों को अच्छी समझते होंगे। अच्छी क्योंकि हम बहनें तो आपस में मिलती हैं, प्यार करती हैं ना, हम तो एक दूसरे को रोज फोन करती हैं, हाँ अच्छी बात करती है ना। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर एक अगली शुद्ध आत्मा है, वो है कि तुम परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गए, तुम अपनी इच्छा में सही काम कर रहे हो, अपनी इच्छा में सही काम, 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 और वो एक दिन ऐसे बोझ बन जाते हैं वो काम कि हमारी फ्लाइट
हमारी फ्लाइट ऊपर आती ही नहीं है। इन खां त भेनरूं विड़ियल हुजनि त वधीक सुठो। पाण घटि में घटि फ्लाइट त मथे अचे। हालेलुया। इससे तो अच्छा है भाई लोग बोले मेरे से बात नहीं करना जिंदगी भर, कम से कम मेरा परमेश्वर के साथ संबंध तो सही हो। इसको कहते हैं डिसर्निंग, इसको कहते हैं समझना बातों की। अगर प्रभु कहता है कि भाई अगर कोई मुझसे कम प्यार करता है और अपने माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा प्यार करता है, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो मेरे लायक नहीं है। तो ये चीज़ को आपको जो डिसर्निंग होगा ना वो समझेगा आदमी, जिसको परख होगी वो समझेगा और वो आशीषित होगा। लेकिन जिनको परख नहीं है वो बोलिए हालेलुया। बोलिए मुझे परख के वरदान में बहुत आगे आना है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी मुझे चुम्मा दे रहा है मतलब मुझसे प्यार करता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे धमका रहा है मतलब वो मेरे से नफरत करता है। कोई व्यक्ति मुझे बार बार चेतावनी दे रहा है मतलब वो मेरा दुश्मन है। नहीं, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका बचाने वाला है। और जो बार बार आपको चुम्मा दे रहा है वो आपको मारने वाला व्यक्ति है। ये चीज समझने की हमको एक बार अगर आपने सही तरीके के मौके को परखा, एक बार अगर आपने जान लिया कि ये जो मौका है वो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है और मैं इस मौके को पकड़ूंगा। जैसे ही आप उस परखने के द्वारा एक मौका, अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे, बहुत बड़ी विक्ट्री आपके जीवन में आएगी। लेकिन अगर अपनी बेवकूफी की वजह से आपने वो मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे, हमाल बनते रहेंगे, गुलाम बनते रहेंगे। और जितने लोग भी गुलामी में खुश हैं वे हालेलुया बोलेंगे। हाँ सेठ, हाँ सेठ, हाँ सेठ, हाँ सेठ, हाँ सेठ, निकरी वन, हाँ सेठ निकरी दो ना वरी सुभाणे का अचे हाँ सेठ, वरी निकरी वन जाए हाँ निकरी दो ना साईं, वरी ना अचे जाए नहीं तुम सर, वरी सुभाणे ते फोन अचे वरी अच न हाँ अचां थो न सेठ। कब तक खुदा मेरे, कब तक आप बिना परखने के जीवन को बिताएंगे? कब तक? अगर आज क्या तारीख है? 13 अगस्त को अगर आपने अपने जीवन में परखने के वरदान को काम में नहीं लाए तो अगस्त से लेके दिसंबर तक रोते रहेंगे। अगस्त से लेके दिसंबर तक अपने संबंधों में कड़वाहटों को देखते रहेंगे, अपने धंधे में लॉस देखते रहेंगे। अगर आपने डिसर्नमेंट, परखने वाले वरदान को भी नहीं लिया, आज भी स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभु की बातों को आज भी नहीं समझेंगे, ये 6 महीने में आप बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन अगर मन में आपने पक्का इरादा किया कि आज इस क्षण के बाद मैं सिर्फ दुनिया की बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन दुनिया की बुद्धि के साथ साथ मैं परखने वाले दान के द्वारा मैं प्रभु की आवाज सुनूंगा। क्योंकि कई बार प्रभु की आवाज हमारी बुद्धि के बाहर रहती है।
उस वक्त हमको बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। क्यों? प्रभु कुछ बोल रहा है। प्रभु ने मरियम को कहा, जय हो मरियम तेरी, तू प्रभु की दासी है, तू कुंवारी कन्या है, लेकिन तू गर्भवती होगी। ओ, मरियम का सर चकरा गया। बोलती है, दुनिया के बुद्धि के अनुसार तो जब तक मेरा पति मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे गर्भवती होगी? मैं नहीं बन सकती गर्भवती, सवाल ही नहीं है। लेकिन उसने फिर दुनिया की बुद्धि को रख दिया साइड में। अगर वो दुनिया की बुद्धि को साइड में नहीं रखती थी और प्रभु के परखने की आत्मा के द्वारा नहीं चलती थी, तो आज वो यीशु मसीह की मम्मी नहीं होती थी वो। लेकिन आज वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की मम्मी है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की बुद्धि को हटाकर परखा। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग एक व्यक्ति के पीछे पागल हैं। हम अपनी मंजिल के पीछे पागल नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे पागल हैं। हमको मसीह चाहिए, और जिधर भी लेके चले हमको मालूम हो, जिधर भी लेके जाएगा हमको, वो ही हमारी मंजिल होगी। हालेलुया। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपने शहर में से तू निकल और जहां मैं तुमको बोलता हूं वहां चल। अरे प्रभु, कहां चलूं? तू निकल, मैं तेरे को बताएगा। भाई मालूम भी नहीं किधर जा रहा है, कैसे निकलूं? लेकिन अब्राहम निकला। क्यों? क्योंकि अब्राहम को अपनी मंजिल की नहीं पड़ी थी, उसको प्रभु की पड़ी थी। प्रभु की आवाज सुनी है। प्रभु ने कहा, फॉलो मी। मत्ती चौकी पे बैठा था, ऑक्ट्राय की, नोट कमा रहा था। इधर से भी नोट जेब में डाल रहा था, इधर से भी नोट डाल। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने बोला, मत्ती कम ऑन। मत्ती ने बोला, पैसा जाने दो, पैसा। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग महाबलेश्वर के लिए, लोनावाला के लिए 3-3 दिन छुट्टी लेके जाते हैं दुकान से, लेकिन इधर के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। ये लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। उनको कभी एक बार भी नहीं पड़ी है कि हम प्रभु का 3 दिन उपवास प्रार्थना है, 3 दिन मैं छुट्टी करूं। नहीं, उपवास प्रार्थना में 3 दिन छुट्टी नहीं। हम 3 दिन छुट्टी लेगा महाबलेश्वर के लिए, क्योंकि हम वहां पे हवा खाएगा, हम बादल को टच करेगा और अपनी पत्नी के साथ। लेकिन कभी ये लोग डिस्कशन नहीं करते, ये परख नहीं करते कि प्रभु ने 3 दिन का उपवास प्रार्थना ये मौका दिया है ताकि हमारी लेवल बढ़े। कई मौके मेरे लोगों ने गंवा दिए, कई मौके मेरी बहनों ने गंवा दिए। फिर बोलते हैं हम इतने आशीषित नहीं है। ये दूसरे लोग क्यों इतने आशीषित हैं? ये दूसरे लोगों को आप देखते हो ना, तो थोड़ा परखो कि ये दूसरे लोग क्यों आशीषित हैं, हम क्यों नहीं आशीषित हैं। कौन सी आवाज है जो हम सुनते हैं? क्या प्रभु की आवाज सुनते हैं कि अपने मन की आवाज सुनते हैं? हम उपवास और प्रार्थना वाली आवाज सुनते हैं कि लोनावाला की आवाज सुनते हैं? हालेलुया। निकम्मे रिश्तेदारों के पास जाने के लिए 8 दिन छुट्टी लेते हैं, निकम्मे। लेकिन हमारे प्रभु के लिए 1 दिन भी छुट्टी नहीं लेते। ये लोग आशीषित होंगे? नो चांस। नूह ने दरवाजा बंद, प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत से लोग उसके बाद दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद हो गया भाई। अरे मैं डॉक्टर हूं,
नूह ने बोला दरवाजा बंद हो गया। अरे मैं बड़ा इंजीनियर हूं, दरवाजा बंद है। अरे मैं बड़ा पॉलिटिशियन, मैं एमएलए हूं इधर का, दरवाजा बंद। जब तक दुनिया में थे, प्रचार चल रहा था, तब तक तुमने परखा नहीं कि ये प्रभु बात कर रहा है नूह के द्वारा। जब तक पास्टर सोनी था यहां पे, प्रचार कर रहा था, प्रार्थना में बता रहा था, आपको क्लियर शब्द बता रहा था, लेकिन आपको उस वक्त समझ नहीं आती है। अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरे लोग बनकर आ गए ऊपर लेवल पर और आप अपनी नीचे की लेवल में आ गए। या तो मिलेगी ग्लोरी या तो मिलेगी शर्मिंदगी। अभी आपके ऊपर निर्भर है। बोलो बोलो, मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं परमेश्वर की महिमा पाऊं कि शर्मिंदगी। आपको डिसर्निंग होना बहुत जरूरी है। आप क्या काम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आगे चल के क्या करना है, डिसर्निंग। हालेलुया। एक व्यक्ति जब कलीसिया के विरोध में काम करता है, उसको डिसर्निंग होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के घर को तोड़ रहा हूं। जिस व्यक्ति ने 2000 वर्ष के आसपास इस कलीसिया को तोड़ा था, उसको उस वक्त सोचना चाहिए था कि मेरी जिंदगी आगे चल के बर्बाद हो जाएगी अगर मैं प्रभु के घर को तोड़ेगा। हालेलुया। मैंने जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है, 25 साल मेहनत की, 25 साल मेहनत की, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, और फिर 1 महीने में सब खत्म। और फिर वो सोचने को बैठता है कि 25 साल की मेरी कमाई चली गई, मेरा 25 साल चला गया, 25 साल चला गया, मेरा कैसे चला गया 25 साल। ये 25 साल तेरे क्यों चले गए मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के घर को तूने 25 साल पहले तोड़ा था। उस वक्त तेरा दिमाग हाई क्लास में चल रहा था। उस वक्त तूने नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। तेरे को डिसर्निंग नहीं था। हाँ? तेरे को ये परख कि परमेश्वर कहता है कि मेरे जो दास हैं ये मेरी आंखों की पुतली हैं। तुम इसको सताएगा, तुम पास्टर सोनी को सताएगा तो तुम्हारे आने वाले साल, ये व्यक्ति जिसने तुमको बपतिस्मा दिया, ये व्यक्ति जो तुम्हारे लिए हमेशा भला सोचता है, ये व्यक्ति जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है, ये व्यक्ति जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है कि कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तुम इसको सता रहे हो, तुम इसकी बात नहीं मान रहे हो, तो उसका नतीजा खुले। इस दुनिया में जिन्होंने भी अपनी अपनी कलीसिया को तोड़ा है, उनके 20 साल किसी के चले जाएंगे, किसी के 25 साल चले जाएंगे, किसी के 30 साल चले जाएंगे। उनको हाथ में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डिसर्निंग। अगर उनको ये नतीजे मालूम होते तो वे कलीसिया को आंच भी नहीं आने देती। आज हम कलीसिया को आंच नहीं आने देते। कलीसिया के एक एक व्यक्ति को आंच नहीं आने देते। आखिरी दम तक उनको समझाते 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 प्रार्थना करते, समझाते प्रार्थना करते। कई लोगों के लिए मन करता है अभी भी कि ये 2-3 लोग हैं, इनको मैं निकाल दूं, लेकिन क्योंकि वो प्रभु सिग्नल नहीं देता, इसके लिए हम लोग सहन कर रहे, सहन कर रहे, सहन कर रहे, सहन कर रहे, सहन कर रहे। क्योंकि मुझे मालूम है अगर प्रभु ने नहीं बोला और मैंने ऐसे ही निकाल दिया तो उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे मालूम है। लेकिन अगर प्रभु ने कहा निकाल दो और उसके बाद भी मैंने नहीं निकाला तो वो भी नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तुरंत, जिसके लिए प्रभु कहता है इसको निकालो, हम तुरंत ब्रदर अनिल को बोलते हैं हिन जी चंपल न खेदे, हिन चंपल वरी न वठ जैसनन का, इसको पार्सल करो इधर से। बोलो परखना, बोलो।
आखिरी चीज बोलूंगा, आखिरी चीज, नीति वचन 3, सबके जाने पहचाने 4, 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे नीति वचन का। ओके, बाइबल खोल के अच्छी तरह से कोई भाई या बहन जिसका आवाज बड़ा हो। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ओके, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। संपूर्ण मन से यहोवा पर। कौन सा यहोवा? जो कहता है फॉलो मी। हम लोग फॉलोअर्स हैं, हम लोग मंजिल देख के नहीं चल रहे हैं, हम लोग व्यक्ति को देख के चल रहे हैं। व्यक्ति, हम डैडी को देख के चल रहे हैं। डैडी बोलेगा रुको तो रुक जाएंगे, डैडी बोलेगा चलो तो हम चलेंगे, डैडी बोलेगा प्रार्थना करो तो हम प्रार्थना करेंगे, डैडी बोलेगा सो जाओ सो जाएंगे। हालेलुया। जो डैडी बोलेगा हम वैसा करेंगे, हम अपनी समझ का सहारा न लेंगे। डैडी बोलता है 3:45 बजे सुबह को उठो, तो मैं ये नहीं बोलता हूं दूसरे लोग सोए हैं मैं क्यों जागूं। नहीं, डैडी ने बोला है, डैडी ने बोला इधर बैठो, सुबह से लेकर रात तक इधर बैठो। मैं नहीं बोल सकता प्रभु दूसरे पास्टर करते हैं कैसा, क्यों इतना समय बैठो, 1-2 घंटा पहले आ जाता हूं, इतने घंटे पहले क्यों? नहीं, डैडी बोल रहा है, मैं समझ का सहारा न रहूंगा। आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना। और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में अपने फैसले मत लेना। तू मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। एक होता है स्पीड पकड़ना, स्पीड, एक होता है घाई घाई। दोनों में फर्क है। स्पीड लेना और घाई घाई करना फर्क है। एक आदमी को स्पीड कभी लेना चाहिए जब भी उसको दिशा मालूम है। मुझे मालूम है वो सामने मेरी मंजिल है, ये हाईवे है, यहां से 40 किलोमीटर आगे रोड के ऊपर वो एक मकान है, वहां पे मुझे जाना है। देन आई कैन टेक स्पीड 50, 60, 70, 80 स्पीड ले सकता हूं। लेकिन अगर मुझे घर मालूम नहीं किधर है, मुझे मंजिल मालूम नहीं, तो मैं स्पीड नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मंजिल मालूम नहीं और मैं स्पीड में गया तो घर पीछे ही छूट गया, मैं आगे चला गया, फिर वापस जाके फिर वापस आना पड़ता है। कई लोगों ने रश किया है, रश, घाई घाई किया है पास्टर बनने में। अभी उनको 20 साल के बाद वापस से ABCD सीखना पड़ेगा। 20 साल बाद उनको YouTube बनाना चाहिए, 20 साल पहले बना दिया था YouTube। अभी वो सब YouTube स्क्रैप करके वापस से सीख के फिर हालेलुया, बिना ट्रेनिंग के ही हवलदार बन गया पैसा देके, और फिर 10 साल के बाद मालूम पड़ा कि ये बिना उसके हवलदार बन गया है, डिग्री है ही नहीं और प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। डोंट रश, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तुमको दिशा बताएगा। और जब वो दिशा बताए, स्पीड पकड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कोई घाई घाई नहीं की, 30 साल चुप करके बैठा था, अधीनता में मां बाप की, चुप करके उसने जीवन बताया।
लेकिन जब प्रभु ने उसको अभिषेक किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से उसने बपतिस्मा लिया, जब उसके लिए भविष्यवाणी हुई, जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, तो 3.5 साल के अंदर उसने वो काम करके बताया जो लोग 3000 साल भी अगर जिएंगे तो नहीं कर पाएंगे। स्पीड पकड़ा। दुनिया के किसी महापुरुष, किसी संत ने वो काम नहीं किया जितना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर किया। हालेलुया। कभी घाई घाई मत करो, लेकिन जिस दिन आपको दिशा मिली, प्रभु की आवाज समझ में आई, परखने की आत्मा मिली, और आपको लगे कि यस अभी प्रभु की सेवा करनी है, तो फिर जब सिग्नल मिले तो फिर ढीले मत बनो, फिर दे धनाधन। जैसे आपका ये दास कर रहा है, दे धनाधन। ग्रीन सिग्नल मिला है ना, अभी मध्यस्थी की भी प्रार्थना में आ जाओ, शैतानों को भगाने की भी प्रार्थना में आ जाओ, मॉर्निंग प्रार्थना में भी आ जाओ, बाइबल स्टडी में भी आ जाओ, ये फलाने की बाइबल स्टडी में भी आ जाओ, प्रार्थना की बाइबल स्टडी, फैमिली लाइफ के ऊपर बाइबल स्टडी हम लोग करेंगे। क्यों? सिग्नल मिल गया है। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज जब यहां से जाएं, जो मोथे बनकर नहीं, प्रभु के परख की आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर इतना बड़ा मकसद अपने जीवन में पूरा किया, पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की। हम प्रभु का दर्शन के भाई और बहन, हम भी स्पीड पकड़कर अपने काम को चुस्ती के साथ पूरा करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य।